क्यों राधा ने जन्म लेते ही अपनी आंखें नहीं खोलीं? नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी दिव्य कथा जिसे सुनकर आपका हृदय भक्ति से भर जाएगा और मन श्रद्धा से झुक जाएगा। आज हम आपको सुनाते हैं एक भावनात्मक और दिव्य कथा। उत्तर प्रदेश के पावन स्थान बरसाना में हरियाली से भरे पहाड़, मधुर बहती हवाएं और भक्ति का अद्भुत वातावरण था। बरसाना के राजा थे वृषभानु जी और उनकी पत्नी थी कीर्तिदा माता। दोनों बहुत दयालु, धर्मात्मा और भगवान के परम भक्त थे। लेकिन उनके जीवन में एक ही कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। हर दिन वे भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु, हमें एक संतान का सुख दीजिए। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि एक दिन भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। एक दिन सुबह सुबह जब पूरा बरसाना शांत था, अचानक आकाश में एक तेज प्रकाश फैल गया। पक्षी चहचहाने लगे, फूल खिल उठे और वातावरण में एक दिव्य सुगंध फैल गई। वृषभानु जी अपने खेतों की ओर जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा, एक कमल के फूल पर एक दिव्य बालिका लेटी हुई है। उस बालिका का चेहरा इतना तेजस्वी था कि जैसे हजारों चंद्रमा एक साथ चमक रहे हों। वृषभानु जी चौंक गए। उन्होंने धीरे से उस बालिका को उठाया। जैसे ही उन्होंने उसे गोद में लिया, उनका हृदय प्रेम और आनंद से भर गया। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण बालिका नहीं, यह तो स्वयं देवी का रूप है। वे तुरंत उस बालिका को अपने घर ले आए। जब कीर्तिदा माता ने उस बालिका को देखा, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने उसे गले से लगा लिया और कहा, हे प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। पूरा बरसाना खुशियों से झूम उठा। हर ओर उत्सव मनाया जाने लगा। नामकरण का दिन आया। ऋषि मुनियों को बुलाया गया। उन्होंने उस बालिका को देखकर ध्यान लगाया और बोले, यह कोई साधारण बालिका नहीं है, यह स्वयं भक्ति और प्रेम की देवी है। तब उन्होंने उसका नाम रखा राधा। समय बीतने लगा, लेकिन एक अजीब बात सबको परेशान कर रही थी। राधा जी ने अपनी आंखें नहीं खोलीं। दिन बीते, महीने बीते, लेकिन राधा जी की आंखें बंद ही रहीं। कीर्तिदा माता चिंता में डूब गईं। क्या हमारी बेटी देख नहीं सकती? वृषभानु जी भी चिंतित हो गए। उन्होंने वैद्यों को बुलाया, मंत्र तंत्र करवाए, लेकिन कोई भी कारण समझ नहीं पाया। एक दिन एक संत बरसाना आए। उन्होंने राधा जी को देखा और मुस्कुराने लगे। वृषभानु जी ने पूछा, महाराज, क्या हमारी बेटी ठीक है? संत बोले, यह बालिका साधारण नहीं है। यह अपनी आंखें तभी खोलेगी जब वह अपने प्रियतम को देखेगी। सब हैरान रह गए। प्रियतम कौन? संत ने कहा, वह समय आने पर स्वयं प्रकट होगा। उसी समय पास के गोकुल में एक और चमत्कार हुआ। मथुरा में जन्म लेकर वासुदेव जी द्वारा यमुना पार कर लाए गए बालक कृष्ण, नंद बाबा और यशोदा मैया के घर पले बड़े। कृष्ण जी का जन्म होते ही पूरे ब्रज में आनंद की लहर दौड़ गई। कुछ महीनों बाद नंद बाबा अपने मित्र वृषभानु जी से मिलने बरसाना आए। उनके साथ थे छोटे बालक कृष्ण। जैसे ही कृष्ण जी घर में आए, पूरा वातावरण बदल गया। हवा में मधुर संगीत गूंजने लगा। म्यूजिकल नोट्स। कीर्तिदा माता ने कृष्ण को गोद में लिया और फिर कृष्ण को राधा जी के पास ले जाया गया। राधा जी अपनी पालने में लेटी थीं, आंखें अब भी बंद। जैसे ही कृष्ण जी उनके पास आए, अचानक राधा जी की पलकों में हलचल हुई। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और सबसे पहली चीज जो उन्होंने देखी वो थे श्री कृष्ण। उस क्षण जैसे समय रुक गया, दोनों की आंखें मिलीं और पूरा ब्रह्मांड प्रेम से भर गया। उस दिन के बाद राधा और कृष्ण का प्रेम केवल एक भावना नहीं रहा, वह बन गया भक्ति का सर्वोच्च रूप। राधा जी केवल कृष्ण को देखती थीं, कृष्ण जी केवल राधा में खो जाते थे। दोनों का प्रेम संसार के हर बंधन से परे था। राधा जी ने जन्म से आंखें क्यों नहीं खोलीं?
क्योंकि वे इस संसार को देखने के लिए नहीं आई थीं। वे केवल कृष्ण को देखने के लिए आई थीं। यह कथा हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम वही है जिसमें कोई स्वार्थ न हो। भक्ति वही है जिसमें पूर्ण समर्पण हो। राधा और कृष्ण का प्रेम कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन है। और यही कारण है कि आज भी जब कोई प्रेम करता है तो वह कहता है, राधे कृष्ण। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।